अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से वाटरमेलन का इस्तेमाल करके अपने चूज़ों के हीट स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको इस्तेमाल करवाने का एग्जैक्ट तरीका क्या है और इस्तेमाल करवाने के दौरान हमने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि आपने सबसे पहले अपने मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर बनाना है। अपने शेड में टेम्परेचर को डाउन करने के लिए आपको अगर एयर कूलर्स का, फ़ैन्स का या पैड्स का इस्तेमाल करना पड़े तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के बाद आपने खुराक के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करनी है जो चीज़ों के हीट स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके। उन चीज़ों में से एक चीज़ वाटरमेलन भी है। वाटरमेलन के अलावा और भी बहुत सी रेमेडीज़ हैं जो मैंने आप दोस्तों के लिए रिसर्च के बाद तैयार कर रखी हैं, बस उन पे वीडियोस बनाने वाली बाकी हैं। इंशाल्लाह वो रेमेडीज़ भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगा। आज हम जस्ट वाटरमेलन के हवाले से बात करेंगे। इसके बेनिफिट्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। वाटरमेलन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो बर्ड का बॉडी है उसको हाइड्रेट करता है, क्योंकि इसके अंदर 92% पानी होता है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटरमेलन एक बेहतरीन आप टॉनिक समझ सकते हैं। उसके अलावा मैं आप दोस्तों को एक बात ये भी बता दूं कि कोई भी चीज़ है जो हीट स्ट्रेस को रिलीज़ करती है उसके अंदर विटामिन सी ज़रूर होता है। कोई भी इस किस्म की मेडिसिन आपको जो वेटनरी स्टोर से मिलती है हीट स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, उसके अंदर विटामिन सी लाजमी होगा। तो ये एक आप यूनिवर्सल ट्रुथ समझ लीजिए कि अगर आपको अपने चूज़ों के हीट स्ट्रेस को रिलीज़ करना है तो उस हीट स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आपको विटामिन सी का इस्तेमाल करवाना ज़रूरी होगा। अब ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन सी होता है, उन चीज़ों में से एक चीज़ आप वाटरमेलन भी समझ सकते हैं। अब एक वाटरमेलन के अंदर तकरीबन 21% जो है वो विटामिन सी होता है। उसके अलावा इसके अंदर तकरीबन 18% विटामिन ए है, 5% पोटाशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम इसके अंदर 4% है। इसके अलावा B1, B5 और B6 भी इसके अंदर 3% हैं। यानी कि इसके विटामिन सी के अलावा भी इसके अंदर ऐसे विटामिन्स हैं जो बर्ड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और बड़े बेनिफिशियल हैं, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, तरबूज़ का इस्तेमाल नहीं करवाते क्योंकि उनको शायद इसके बेनिफिट्स का आइडिया नहीं है। तो मैंने भी वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले आपको बेनिफिट्स ही बताए हैं। डेफिनेटली आपको अगर बेनिफिट्स का आइडिया होगा तो फिर ही आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जो चिक्स हैं, जो मुर्गी हैं, वो जो छोटी हैं, यानी कि उनकी जो एज है वो तकरीबन 1 हफ़्ते से कम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो तरबूज़ के टुकड़े होंगे, ठीक है, इस तरह के टुकड़े वो इस्तेमाल करवाने हैं इनको, ठीक है। अब इनको इस्तेमाल करवाने से पहले आपने इनमें से जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद आपने ये अपने बर्ड्स को सर्व करने हैं, क्योंकि जो छोटा चूज़ा होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बेटर नहीं होता कि वो इन सीड्स को डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। अब जो बड़ी मुर्गियाँ हैं जिनकी एज 1 मंथ से ज़्यादा है, उनमें आप जब आप तरबूज़ को काटते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए काटते हैं, तो इसके जो छिलका है उसके ऊपर जो रेड रेड कुछ एरिया बच जाता है जिसको हम नहीं उतारते, क्योंकि अगर हम इसको उतारेंगे तो जो स्वीटनेस है, ठीक है, वो कम हो जाएगी जो वाटरमेलन हमने अपने लिए रखना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो छिलके बच जाते हैं तरबूज़ को काटने के बाद वो आप बड़ी मुर्गियों के आगे रख सकते हैं। अब इसके अंदर 3 किस्म की लेयर्स हैं, एक ग्रीनिश है, एक वाइट है और एक रेड है, ठीक है। जो आपकी मुर्गी है वो ये जो रेड लेयर है इसको और जो वाइट लेयर है इसको खा लेगी, ठीक है। और जो पीछे ग्रीनिश लेयर है ये वाली बच जाएगी। इसका वैसे भी कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। और न्यूट्रिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो जो वाइट एरिया है इसके में भी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन ये वही रेड एरिया फिर आ जाता है जो हमारा तरबूज़ है, इसके बेनिफिट्स भी बिल्कुल इतने ही हैं जितने के इस चीज़ के हैं, ठीक है। इसको बेसिकली फ्लैश बोला जाता है और जो ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको रिंड्स बोला जाता है इंग्लिश की लैंग्वेज में। तो ये है इसके इस्तेमाल का तरीका। अब कुछ बातें हैं जो बतानी है कि इनके अंदर जो वाटरमेलन है उसके अंदर आप
यूँ समझ लें कि जो प्रोटीन लेवल है वो बहुत कम है और इसके अंदर सोडियम भी बहुत कम है। तो प्रोटीन लेवल के कम होने की वजह से हम इसको डेली बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करवा सकते। उसकी क्या वजह है मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह यह है कि जब आप तरबूज इस्तेमाल करवाएंगे तो बर्ड्स जो हैं वो तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और फीड कम खाएंगे। अब तरबूज से वो हीट स्ट्रेस से तो बच जाएंगे, लेकिन उनके अंदर जो प्रोटीन है उसका लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, और जब प्रोटीन का लेवल डाउन होगा तो एग प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगी और मीट प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने डेली रूटीन में इस्तेमाल नहीं करवानी, हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा, और बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करवाना। वैसे तो इसकी कोई क्वांटिटी मतलब फ़िक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये एक देसी टोटका है, और जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे अमूमन गोरों की रिसर्च होती है, तो उन मेडिसिन्स की जो है वो एक मखसूस किस्म की डोज़ होती है। तो ये कुछ हेल्थ बेनिफिट्स थे, अगर मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो भाई उसके लिए माज़रत है, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। कुछ मज़ीद भी रेमेडीज़ हैं हीट स्ट्रेस को रिलीज़ करने के हवाले से, वो भी मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा।